हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आज भी जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एंट्री मेकिंग के ऊपर ही होने वाला है कि कैसे लाइव मार्केट को देखते हुए आप अपने जो है एंट्री डिसीजन बना सकते हैं, एंट्री मेकिंग डिसीजन बना सकते हैं। कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको जो है टाइम फ्रेम को समझना है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव को समझना है और कैसे जो है सबको अलाइन करना है, राइट। तो इसी चार्ट के अंदर, इसी पेयर के अंदर यूएसडी कैड का हमने पेयर लिया है, 15 मिनट का हमने जो है टाइम फ्रेम लिया है। तो प्रीवियस जो हमारा ट्रेड था वो था कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी जो है लोअर हाई लोअर लो लगाने में फेल हुआ था। और हमने जो है सप्लाई डिमांड के फेलियर को देखते हुए और हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके जो है अपना यहाँ से बाय का एक डिसीजन डिसीजन बनाया था, राइट। तो वो डिसीजन क्यों बनाया था? क्योंकि हमने ये बोला था कि अगर वन डे के अंदर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है और डेली टाइम फ्रेम को अगर रिट्रेसमेंट देना है तो लोअर टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं उसकी जो है हेल्प करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम को समझ के ही हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट में हम जा सकते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम भी जब रिट्रेस करता है तब उसका कोई ना कोई जो है टारगेट होता है। जैसे कि अब डेली के अंदर यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है लोअर हाई जहां पे हमने लिखा हुआ है, अगर डेली के अंदर मार्केट ने अगर अपना करेक्टर चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज की है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मे बी अभी अभी के लिए जस्ट इस सिनेरियो को देखते हुए हम लेके चल रहे हैं कि मार्केट का टारगेट हो सकता है कि इस जो है गैप को फिल करना है और जो है अपने इंटरेक्शन जोन में जो भी पेंडिंग ऑर्डर है या जो एफसीजी में जो पेंडिंग ऑर्डर है उन्हें फिल करना है। फिल करने के बाद में वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो हुआ क्या है कि अगर डेली टाइम फ्रेम को ये गैप फिल करना था और अपने सप्लाई जोन को रिटेस्ट करना था, कहने का मतलब है कि अगर डे टाइम फ्रेम को अपने पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे फिल करने थे तो उन्हें उसको फिल करने के लिए जरूरी है कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन देना जहां पे सेलर्स अपनी वीकनेस दिखाएं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक इंटरेक्शन जोन था जो कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि डेली टाइम फ्रेम अपना जो है गैप फिल करे या पेंडिंग ऑर्डर को फिल करे या अपनी पोजीशन को मैनेज करे, तो कहीं ना कहीं सेलर का वीकनेस देखना जरूरी था। तो हमने 15 मिनट को कंटिन्यू जो यहाँ से किया था, 15 मिनट को कंटिन्यू क्यों किया था? क्योंकि वन डे उस गैप को फिल करना चाहता है। ऑफ कोर्स मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जो है रिट्रेसमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं या रिवर्सल की उम्मीद हम कर सकते हैं। बट रिवर्सल कब आएगा, रिट्रेसमेंट कब आएगा, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है तो उसके लिए हमें ये नहीं देखना होता कि उसने जो है सिर्फ करेक्टर चेंज कर दिया या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया जा रहा है या करेक्टर चेंज किया जा रहा है तो उसमें मार्केट का पर्पस क्या है। अगर मार्केट का पर्पस था कि उस गैप को फिल करना है तो यहां से जो करेक्टर चेंज हुआ था, इन बायर्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सेलर्स को वीक करना। तभी तो मार्केट में जो है बायर्स अगेन कंटिन्यू कर पाएंगे और वहां तक जो है गैप को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब मार्केट ने करेक्टर चेंज किया था तो इंटरेक्शन जोन जो था, जिसे हम कंटिन्यूएशन जोन भी बोलते हैं, फ्लिप जोन भी बोलते हैं, उसे कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं किया था। इसलिए हमने बोला था कि मार्केट जो है यहाँ से 15 मिनट की मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकती है। बट अब मार्केट ने जो है इसका भी ब्रेकआउट कर दिया है, जो कंटिन्यूएशन जोन था, और करेक्टर भी चेंज कर दिया है। और करेक्टर चेंज करने के लिए जो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, जो वो इंटरेक्शन जोन था, उस सप्लाई में जितने भी ऑर्डर्स थे सेलर्स के, उन्हें एक्यूमुलेट किया गया है एंड देन जो है ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट ने प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बायर्स ने भी अपना फेलियर शो किया है। अगर बायर्स ने यहाँ पे अपना फेलियर शो किया है तो इट मीन्स कि हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जितना भी एरिया है वो मिटिगेट है। यहाँ पे ऐसा कोई भी जोन नहीं है जिससे हम मार्केट को कंटिन्यू कर पाए। जैसे मार्केट में न्यू हायर लो और हायर हाई की उम्मीद रखें। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये भी बोला था कि ये जो लो पॉइंट है जो कि अब हायर लो बन चुका है, ये भी कहीं ना कहीं जो है गैप को फिल करने में फेल हुआ था। इट मींस कि यहाँ पे जो है लिक्विडिटी की कमी थी। तो अब लोगों को इन्होंने ऐसा शो किया है कि हमने जो है 15 मिनट को यहाँ से बुलिश किया है। तो
अब काफी काफी ज्यादा लोग क्या करेंगे कि डिस्काउंट में आने का वेट करेंगे कि मार्केट डिस्काउंट में आएगा तो हम बाय के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेंगे। और बाय की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि 15 मिनट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। तो अगर 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है तो अब जो है वनडे अपना रिट्रेसमेंट यहाँ से ले सकता है, और उसके लिए जो है इस हायर लो को वो इजीली ब्रेक कर सकता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, और मार्केट ने मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, अभी के लिए तो इसे रिट्रेसमेंट, और जब ये हायर लो का ब्रेकआउट कर देगी तब आप बोल सकते हैं कि ये रिवर्सल था मार्केट में। तो जो बायर के कंटिन्यूएशन जोन थे उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर लिया गया है। और ब्रेकआउट करने से, ब्रेकआउट करते वक्त जो मार्केट में गैप रह गया था, इम्बैलेंस रह गया था, वो जो है प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है मार्केट में क्या क्रिएट किया जा रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, जिसकी मदद से जो है वो अपने सेलिंग के ऑर्डर को फिल कर पाएंगे, और उसके बाद जो है अपना 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो अब जब ये ऊपर जाएंगे और वहां से जब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे तब तक हमारे लिए वो एक मिटिगेशन ट्रेंड है। बट क्या वो हायर लो का ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा, हम क्लियरली देख रहे हैं कि वन डे जो है अपना रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर रहा है, वन डे का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है। तो अब जो है ये रिवर्सल आने वाला है, तो हायर लो का तो इसमें जो है हम ब्रेकआउट ही करवाएंगे, हम यहाँ से जो है अपना बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो सेल करने के लिए जरूरी है कि अपने जोन्स का जो है वेट करें। तो जोन्स का हम लोग पेशेंसली जो है वेट कर रहे हैं, काफी देर हमें हो चुकी है, बट अब जाके जो है हमें यहाँ से एक बाय का अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। और बाय का अपॉर्चुनिटी हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट के पास में एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन जोन था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था मार्केट के पास में, एक यहाँ से बियरिश इंटरेक्शन था। तो मार्केट ने क्या किया है कि उसको रिटेस्ट करके जो है मार्केट में इस इंड्यूसमेंट डिमांड का जो है ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट करते वक्त जो मार्केट ने न्यू सप्लाई यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है ना, एक न्यू सप्लाई, न्यू इंटरेक्शन जोन क्रिएट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो मार्केट ने क्या किया कि उस इंटरेक्शन का यूज करके एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया, और जो नया इंटरेक्शन बना है उसको भी यूज करके जो है मार्केट में स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट वो इजीली कर चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ये लिक्विडिटी में जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से जो है सेलर को सिर्फ इंड्यूस किया जाएगा ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो, जिसकी मदद से जो है सेलर अपने पेंडिंग ऑर्डर को फिल कर पाए, और फिल करने के बाद जो है वन डे का रिट्रेसमेंट कंटिन्यू कर पाए, और 15 मिनट जो है अपना यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर पाए। तो ये रीजन है इस ट्रेड का। ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक हमने अपना बाय का पोजीशन बनाया है, और जैसे ही मार्केट हमें अपना जो है लॉन्ग पोजीशन का टारगेट देगी, फिर जो है हम अपना यहाँ से सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे। और जो हमारा टारगेट रखने वाले हैं वो हायर लो का ब्रेकआउट हम रखेंगे कि 15 मिनट का जो हायर लो है, जो डिमांड जोन है, उसका मार्केट ब्रेकआउट दे। तो ये इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम की नॉलेज है तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि मार्केट में जो कोई भी ट्रेंड बन रहा है, चाहे वो 15 मिनट का बन रहा हो, चाहे वो 1 घंटे का बन रहा है, कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हमेशा लोअर टाइम फ्रेम जो है एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है, या वो लिक्विडिटी में कन्वर्ट होता है ताकि हायर टाइम फ्रेम के गैप को फिल किया जा सके। तो हमें ऐसे ही रैंडमली किसी भी हायर लो से या लोअर हाई से मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, ऐसे किसी स्ट्रक्चर का डिस्काउंट प्रीमियम हमें नहीं लेना है। सबसे पहले आपका माइंड सेट आप रेडी कीजिए कि जो है स्मार्ट मनी क्या चाहता है, वो जो है हायर लो और हायर हाइस की जो सीरीज क्रिएट कर रहा है उसे वो क्यों क्रिएट कर रहा है, राइट। तो आई होप कि आप इतना समझ पाए हैं। और ये जो है हमारा रनिंग ट्रेड है, अभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है ना। जैसा भी होगा वैसा ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी जो है रात के 9:52 हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है मॉर्निंग में। और हमारा जो है हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। अगर जो है नाइट में ही मार्केट यहाँ तक पहुंच जाता है तो हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारा जो है सेलिंग का ट्रेड यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मॉर्निंग में आता है तो मॉर्निंग में भी डेफिनेटली हम यहाँ से सेल का पोजीशन लेंगे, और स्टॉप लॉस जो है अपने इस इंटरेक्शन जोन के ऊपर रखेंगे, और टारगेट जो है हम अपने हायर हाई के ब्रेकआउट का रखेंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको जो है प्रॉपरली अपडेट कर दूंगा। आई होप मैं इस ट्रेड का जो है रीजन आप लोगों को समझा पाया हूँ। मॉर्निंग में जो है इसको और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है ना। तो आप लोगों के टाइम के लिए शुक्रिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर एंट्री मेकिंग क्लास। जैसा कि प्रीवियस नाइट को हमने डिस्कस किया था, एनालिसिस किया था कि क्यों हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन को ओपन किया है। यूएसडी कैड का हमने जो है पेयर लिया था, करेंसी पेयर लिया था। टाइम फ्रेम जो है हमारा 15 मिनट था। और जो है हम हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके अपने डिसीजन ले रहे थे, ठीक है ना। तो पेशेंसली हम अपने सेलिंग एरिया का जो है वेट कर रहे थे। सेलिंग का जो ट्रेड है हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका है। बाय के ट्रेड का जो है लॉन्ग पोजीशन का जो है सक्सेसफुली हमें टारगेट अचीव हो चुका है। तो हमने इसको रीड भी किया था, आपको जो रीड करके बताया भी था, और मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पे जो एक इंटरेक्शन क्रिएट हुआ था, जहाँ पे जो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो एक इंटरेक्शन क्रिएट हुआ था उसको जो है मार्केट ने रिटेस्ट करके एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद में जो है एक नया सप्लाई जोन दिया था। तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई जोन भी जो है एक इंटरेक्शन जोन में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि एक डिमांड को ब्रेक करने के लिए जो है मार्केट ने एक सप्लाई एरिया क्रिएट किया। उसके बाद जो है मार्केट ने फिर से जो है उसी ही को रिटेस्ट करके फिर से जो है एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है, राइट। बट हर बार जब मार्केट ऊपर की तरफ अपनी सप्लाई को रिटेस्ट कर रही थी तो वो फेल हो रहे थे अपने गैप को, अपने इम्बैलेंस को, अपने फ्लो को रिटेस्ट करने में। इसलिए हमने यहां से जो है लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ओपन किया था, और जो अपना टारगेट रखा था वो ये लिक्विडिटी ग्रैब का, और जो है मार्केट को बैलेंस करना हमारा टारगेट था। सक्सेसफुली जो है हमें अपना टारगेट अचीव हो चुका है। और जो हमारा सेलिंग का जो ट्रेड यहां से ओपन है उसका जो हमने टारगेट लिया था वो हायर लो के ब्रेकआउट का लिया था। क्यों? आपको भी पता है कि हमने क्या बोला था कि वन डे का जो टारगेट था वो अपने इंटरेक्शन जोन को ब्रेक करना था। क्यों उसको ब्रेक करना था? क्योंकि इंटरेक्शन जोन के ऊपर जो गैप है मार्केट में, जो इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं उसे जो है बैलेंस मार्केट को करना है, राइट। तो यहां से हमने क्या किया था, 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि जो भी मार्केट ने, मतलब जो वन डे की सप्लाई को ब्रेक करने के लिए जिन ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट किया है, एक्यूमुलेट करने के बाद जो है ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट ने उन्हें भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर मार्केट ने बायर्स के इंटरेक्शन जोन को ब्रेक कर दिया है, एक्यूमुलेशन जोन का जो है ब्रेकआउट कर दिया गया है, तो ये जो अब ये जो क्रिएट हुआ है पैटर्न, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैटर्न है, कि पहले मार्केट ने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट किया, फिर जो है ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने से जो है मार्केट में स्टॉप हंट हुए, उसके बाद मार्केट ने उसी एरिया का ब्रेकआउट कर दिया जहां से ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट किया गया था। बट अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया और फिर जो है ब्रेकआउट किया और आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो क्रिएट करके दिया, हम डेफिनेटली जो है वहां से सेल कर सकते हैं। नहीं, बिना ऑब्जेक्टिव के आप किसी भी जोन से ट्रेड नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हमने क्यों सेलिंग का डिसीजन लिया था? बिकॉज क्लियरली हम लोग प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, जहां से हमने प्रीवियसली जो है अपनी लॉन्ग पोजीशन को ओपन किया था, और इसमें भी सक्सेसफुल हमें जो है टारगेट अचीव हुआ था। तो हम जब मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि प्राइस डिलीवरी ऑलवेज मैटर। प्राइस डिलीवरी अगर आप देख लेंगे, है ना, कि हाउ टू डिलीवर द प्राइस, प्राइस को कैसे डिलीवर किया जा रहा है जोन्स टू जोन्स, अगर वो चीज आप देख लेते हैं तो आपको सडनली पता चल जाएगा कि बायर का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है कि जो अनमिटिगेटेड है, जहां पे इम्बैलेंस है, राइट। तो इसको अगर देखें कि यहाँ पे एक डिमांड बनी थी, उससे फिर रिटेस्ट किया, जो न्यू डिमांड बनी फिर उसे रिटेस्ट किया, जो उसके बाद न्यू डिमांड बनी फिर से उसको रिटेस्ट किया, फिर से जो न्यू डिमांड मिली बनी उसको फिर से रिटेस्ट किया, और जो यहाँ प्राइस एक्शन हुआ है कैंडल का, तो एक कैंडल दूसरी कैंडल को यहां से मिटिगेट करती हुई जा रही है। तो इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस जोन के नीचे जितना भी एरिया है वो बैलेंस्ड है, वो मिटिगेट है, वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन लेफ्ट नहीं है। इट मींस कि ये सारा एरिया हमारे लिए एक लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट। तो तभी हमने बोला था कि मार्केट का जो टारगेट है वो हायर लो को ग्रैब करना है, राइट।
दूसरी बात कि यहां पे इसको ब्रेकआउट करते वक्त जो मार्केट ने इंटरेक्शन जोन बनाया, उसको भी कहीं ना कहीं मार्केट ने यूज करके जो है एक हाई क्रिएट यहां से कर दिया था। तो हमने क्या बोला था कि जब एक इंटरेक्शन जोन अपना जो है टारगेट अचीव कर लेता है तो वो भी जो है लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहां से जो हमने बाय किया, या जो यहां पे अभी मार्केट है, मैं भी बताऊंगा कि अभी कैसे जो है हमें सोचना है। तो हमने ये बोला कि मार्केट में इस डिमांड का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। बट कंप्लीट होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर जो है इस डिमांड में अब इस जोन का जो है क्योंकि हम वन डे के एरिया में पहुंच चुके हैं, और ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है ये वन डे के लिए कहीं ना कहीं इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि जो है ये लो फेल हुआ था उस गैप को फिल करने में। ठीक है ना। तो अब ये जो एरिया जो मार्केट यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुकी थी, तो इस एरिया के अंदर भी जो है हमारे पास में क्या अवेलेबल था, एक तो फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल था। ठीक है ना। एक तो फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, और एक तो इसका पूरा ओरिजिन भी अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए क्या था, ये बुलिश इंटरेक्शन जोन था, और ये जो है हमारे लिए उसका फेयर वैल्यू गैप था, राइट। तो इनका काम खत्म हो चुका है। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया था, जैसे ही मार्केट ने ऊपर जो है लिक्विडिटी को बिल्डअप किया, बिल्डअप करने के बाद जो है गैप को फिल किया, जो बाई साइड के जो सेल साइड के जो स्टॉप लॉस थे उन्हें ग्रैब किया, उन्हें ग्रैब करने से जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऑर्डर पेंडिंग थे उन्हें फिल किया गया है, और फिल करने के बाद जो है मार्केट ने यहां से एक मूव जो है क्रिएट किया है। और फिल करने के बाद में हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्यू बाय का पोजीशन लिया था, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे एक ये इंटरैक्शन जोन था और एक ये इंटरैक्शन जोन था। अगर मार्केट को इसका ब्रेकआउट करना था तो डेफिनेटली मार्केट को उन्हें होल्ड करना चाहिए था। बट जब हमने एंट्री ली थी तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके जो है रिट्रेस कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं हमें सेलर्स का फेलियर शो करता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने उस गैप को फिल करके हमें लॉन्ग पोजीशन जो है सक्सेसफुली अचीव करके दिया है, हमें अपना टारगेट जो है सक्सेसफुली अचीव करके दिया है। अब जो है मार्केट एक इंटरेक्शन जोन पे है। बट एक इसमें जो है बात है कि जब मार्केट ने अपने सप्लाई जोन पे टैप किया है, लिक्विडिटी को जो ग्रैब किया है, तो उस जोन को जो है कंप्लीटली जो है रिटेस्ट नहीं किया गया है, कंप्लीटली मिटिगेट नहीं किया गया। रिटेस्ट और मिटिगेट का एक ही मतलब है, कंप्लीटली जो है मिटिगेट नहीं किया गया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये लिक्विडिटी की कमी की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे जो है इतने ऑर्डर्स नहीं थे लिक्विडिटी के थ्रू कि वो अपने कंप्लीटली एक ही बारी में अपने ऑर्डर्स को फिल कर पाए। अब इसमें क्या हो सकता है, हमारा जो सेलिंग का ट्रेड यहां से एग्जीक्यूट है, और जो हमारा एसएल है वो इंटरेक्शन जोन के ऊपर है, राइट। जो यहां से हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है, नाइट में ही हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। इसके ऊपर जो है हमारा एसएल है, और टारगेट आप लोगों को पता है कि हमने हायर लो के ब्रेकआउट का लिया था। तो अब जो यहां से मार्केट अब अपसाइड में जा रही है, तो हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम इससे ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट किया था, ठीक है ना, ये वाला जब लिक्विडिटी हंट किया था तो यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी जिससे वो अपने पूरे गैप को फिल कर पाए या इम्बैलेंस को फिल कर पाए। ठीक है ना। अब दो चीज होती हैं जो आपको सीखनी जरूरी है। ठीक है ना। मैंने एक जो है लाइन चार्ट बनाया है, तो आई होप कि मैं आपको क्लियरली इस चीज को समझा पाऊंगा और आप जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इसको जो है प्रॉपरली सीखना है, सीखने के बाद ही इसे इम्प्लीमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ रिजल्ट मिलते हैं तब आप जो है ट्रेडिंग में उतरिए, अपना पैसा लगाइए। अदरवाइज अगर जब तक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन गलत जा रही है, जब तक आपके पास में राइट नॉलेज नहीं है, तो लाइव जो रियल मनी लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे अपने पैसों को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि किसी के कंसेप्ट को देख के या किसी के प्रॉफिट को देख के इन्फ्लुएंस होके अपना रियल मनी यूज करना और उसे गंवाना, तो ये बहुत आपको आसान लगता है। और करने के बाद में जब लॉस होता है तो उसे जो है कहीं ना कहीं ब्लेम करना, पॉइंट आउट करना बड़ा इजी है कि उसकी वजह से मेरा पैसा लॉस हुआ, उसकी वजह से मेरा पैसा लॉस हुआ। कोई भी जो है आपको फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये एक एजुकेशनल चैनल है, पहले आप अपनी एजुकेशन को लीजिए, उसके बाद जो है जाके इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो है दो दो टाइप के जो है फ्लो होते हैं। ठीक है ना। एक तो होता है आपका ऑर्डर फ्लो, ठीक है ना, जहां से जो है एंटायर डिमांड को जो है
ब्रेकआउट किया जाता है, ठीक है ना। एक तो हमारा जो फ्लो हुआ वो हुआ ऑर्डर फ्लो, ठीक है ना, और एक होता है ऑर्डर ब्लॉक का फ्लो, जो कि आपके ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है ना। हमारे पास में दो तरह के जो है ब्लॉक होते हैं, एक तो ऑर्डर फ्लो ब्लॉक लगा लो आप, और एक जो है ऑर्डर ब्लॉक को ही लगा लो, ठीक है ना। दो आपके पास हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के पास भी अपना एफवीजी होता है और ऑर्डर फ्लो के पास भी अपना एफवीजी होता है, ठीक है ना। और कई बार जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, मतलब एक इनसाइड मूवमेंट, एक ऑर्डर फ्लो के अंदर की मूवमेंट को हम बोल रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपका कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, कोई भी जो है गैप नहीं है, इट मींस कि ये एरिया अगर बैलेंस्ड है, तो आप लोगों ने काफी बार देखा है कि मार्केट जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ही जो है रिवर्स हो जाती है, और कई बार जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस जो है उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाती है और फिर से जो है रिवर्स होती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा जोन जो है सप्लाई जोन में कन्वर्ट हुआ है, राइट। ये सप्लाई जोन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, और सप्लाई के अंदर भी सप्लाई जोन क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर के अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है। तो हर कहीं से आपको चेक करना है, अगर आप किसी ऑर्डर फ्लो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्राइस डिलीवरी की मूवमेंट देखनी है। अगर उसके अंदर इम्बैलेंस या गैप बाकी है तो मार्केट स्टिल कम, मार्केट अगर वहां से आपको इंड्यूस कर रही है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिखा रही है, तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, ताकि जो ऊपर के जो गैप है उनको फिल किया जा सके, उसके बाद जो है मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो फोमो या फियर में कुछ भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, पहले आपको प्रॉपरली देखना है, सीखना है, और पेशेंसली जो है वेट करना है। अगर आपका ट्रेड छूट रहा है तो छूट जाने दीजिए, आपको दूसरा ट्रेड जो है मिल जाएगा, ठीक है ना, बट अपना पैसा लॉस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब जब ये जो मिटिगेशन आता है, ठीक है ना, मिटिगेशन क्यों आता है? मिटिगेशन दो कारण से आता है। पहला कारण क्या होता है? बायर्स वांट टू मैनेज देयर लॉन्ग्स ड्रॉ डाउन पोजीशन, ठीक है ना। पहला कारण क्या हुआ कि जो बायर्स ने यहां से लॉन्ग पोजीशन किया था, उसे जो है जब टेक ओवर किया तो बायर्स को इतनी लिक्विडिटी नहीं मिली कि वो अपनी पोजीशंस को यहां पे मैनेज कर पाए। सेकंड थिंग, सेलर्स वांट टू फिल देयर पेंडिंग पोजीशन, कि जब सेलर्स ने उस डिमांड को ओवरटेक किया था तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से उनके भी जो है वहां पे पेंडिंग जो ऑर्डर्स रह गए थे, एक बार में जो है इंस्टीट्यूशन जो या बड़े लोग हैं वो एक बार में अपने ऑर्डर्स को कभी भी जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए जो मार्केट में बार बार मिटिगेशन आता है, बार बार में जो है लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, राइट। तो अब मिटिगेशन क्यों आता है? मिटिगेशन आता है कि बायर्स को अपना जो है लॉन्ग पोजीशन जो है उसे मैनेज करना है, और सेलर्स को जो है अपना पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करना है। तो ये दोनों काम वो कैसे मैनेज करते हैं? हाउ बोथ मैनेज देयर पोजीशन? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, विद द हेल्प हेल्प ऑफ लिक्विडिटी। विच लिक्विडिटी? बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी की मदद से जो है वो अपने दोनों काम करते हैं। बायर अपने पोजीशंस को मैनेज करता है और सेलर्स जो है अपने पेंडिंग ऑर्डर को फिल करता है। उसके बाद जो है मार्केट आपको एक जो है रिवर्सल शो करता है या कंटिन्यूएशन शो करता है, ठीक है ना। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस पोजीशन को मैनेज करने के लिए आएगा, क्योंकि उसके पास तो नीचे भी सेम जोन बना हुआ है। तो हम कैसे माने कि मार्केट जो है यहां से नहीं नीचे की तरफ जा सकता? ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रही है तो रिट्रेसमेंट जो है किस पर्टिकुलर डिमांड से आ रही है, कोई डिमांड से आ रही है या कोई इंड्यूसमेंट से आ रही है, या किस चीज से वो रिट्रेस कर रहा है। तो लोअर लो को देखना जरूरी है कि वो किस चीज से रिट्रेस कर रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके इस इंटरेक्शन जोन से भी जो है कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको ये नहीं पता है कि हम कौन सी डिमांड से आ रहे हैं, और आपको जो है अपने डिमांड सप्लाई आपको अपने जोन्स लगाने आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फिल्टर किया है, हमने सिर्फ इन दो जोन्स पे फोकस किया है, यहाँ पे भी ऐसे सप्लाई है, यहाँ पे भी सप्लाई है, यहाँ पे भी सप्लाई है, तो हमने इनमें से किसी भी जोन पे जो है फोकस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने हमें क्या फाइंड करना है? एरियाज ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना, एरियाज ऑफ इंटरेक्शन, जहां बायर सेलर के साथ में इंटरेक्ट होके सप्लाई डिमांड बनाता है, कि बायर ने यहां से कोशिश की बट सेलर्स ने सॉरी बायर्स ने यहां से कोशिश की बट सेलर्स ने क्या कर लिया?
उस एरिया को जो है ओवरटेक कर लिया, और ओवरटेक करते समय बायर्स अगर अपनी पोजीशंस को मैनेज नहीं कर पाया और जो है मार्केट में गैप क्रिएट हो गया। गैप हमें क्या शो करता है कि वहां सेलर्स के जो है पेंडिंग ऑर्डर है, जिसे लेने के लिए, जिसे फिल करने के लिए मार्केट जो है वापस आ सकती है। तभी जो है मार्केट में मिटिगेशन अकर होता है, मिटिगेशन जो है क्रिएट होता है। तो अब दूसरी बात कि आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता कि मार्केट किस डिमांड से आ रहा है या किस जोन से आ रहा है, तो आपको पेशेंसली वेट करना है कि सेलर्स आप अपना कहीं ना कहीं फेलियर शो करे। तो अगर सेलर फेलियर शो करता है और सेलर के फेलियर शो होने के बाद अगर मार्केट रिट्रेस करता है, तो जो न्यू लेग आपका ये वाला क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपने एरियाज ऑफ इंटरेक्शन को ढूंढ के मार्केट में जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब कि आप मार्केट को यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स ने यहां पे अपनी वीकनेस शो की है। वीकनेस क्यों शो की? क्योंकि वो ऊपर वाले जो है गैप को फिल करना चाहते थे, और बायर्स जो हैं वहां पे अपने पोजीशन को मैनेज करना चाहते हैं। बट किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि यहां से अगर जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिटिगेशन भी जो है अपना यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट करता हुआ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही है, और वो आपके जो है हायर लो को ब्रेकआउट करके दिखा रही है, फेलियर शो करने के बाद अगर आपका हायर लो का ब्रेकआउट किया जा रहा है, इट मींस कि ये एक ट्रैप है, ये सिर्फ एक स्टॉप हंट हुआ है। लिक्विडिटी यहां से जो है ओनली ली गई है। तो मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसको करके दिखाने के पीछे इनका क्या रीजन होता है, ताकि जब न्यू सप्लाई यहाँ पे जो क्रिएट की गई है, उस न्यू सप्लाई को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को यहाँ से सेलिंग का जो है पोजीशन ओपन करवाया जाए। सेलिंग का पोजीशन ओपन करवाने से क्या होगा, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट होगी, उसे हंट करके मार्केट जो है अपना इनिशियल ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। तो ट्रैप क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि रिटेल्स लोगों को जो है फंसाना होता है, ताकि मार्केट में जो है लिक्विडिटी क्रिएट हो। तो अभी आपको दो चीज सोचनी है कि मार्केट में जब जो मिटिगेशन आते हैं, उन मिटिगेशन का पर्पस क्या होता है, कि बायर्स वांट टू मैनेज देयर लॉन्ग पोजीशन एंड सेलर्स वांट टू फिल देयर पेंडिंग पोजीशन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका रीजन होता है। और इसी तरीके से जो है हमने अब यहाँ पे क्या देखा, कि जब मार्केट में जो हमने सप्लाई जोन लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने उसको एरियाज ऑफ इंटरेक्शन क्यों लगाया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है हमने वहां से भी जो है अपना एक ट्रेड जो है पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, बट नाइट में हमने यहाँ से भी एक जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। ऐसा क्यों हम लोगों ने किया था? क्योंकि वो एरियाज ऑफ इंटरेक्शन हमने किसके बेस पे लिया था, वो हमने इस डिमांड के बेस पे लिया था, जो यहाँ पे वो डिमांड क्रिएट हो रखा है, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है एक बेटर क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे जो है हमने जो ये डिमांड जोन लिया है, आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड को ब्रेक करने से पहले आपके पास में दो एरियाज ऑफ इंटरेक्शन है, राइट। तो अब उन्होंने क्या किया है कि एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन को, उस एरिया ऑफ इंटरेक्शन का जो है एफवीजी यहाँ पे है, ठीक है ना, उसका एफवीजी हम लगा देते हैं। ये उसका एफवीजी है, और ये जो है इसका एरिया ऑफ इंटरेक्शन है। तो मार्केट ने क्या किया है कि एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन को मार्केट ने यूज कर लिया है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो अभी यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन को जो है मार्केट ने यहां से फिल कर दिया है, और जो इसको रिटेस्ट करके जो मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया है। बट अभी भी वो एरिया ऑफ इंटरेक्शन जो है मार्केट में फिल नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, तो हमने ये क्या लिया है, ये एक फ्लो है, राइट। अब ये एक फ्लो है, ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो। और उस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपके पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि सेम इंटरनल मूवमेंट ऑफ अ प्राइस एक्शन है ना, एक प्राइस की एक इंटरनल मूवमेंट, एक स्ट्रक्चर के अंदर की मूवमेंट। तो यहां से भी अगर आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडल की वीक का हाई है, इधर कैंडल की वीक का लो है, और फिर मार्केट ने जो है हाई लगाया है। तो जब उसको ब्रेकआउट किया गया है, ब्रेकआउट करते वक्त जो वहां पे गैप क्रिएट हुआ, या जो बायर का लास्ट कैंडल था, वो अपनी पोजीशंस को जो है मैनेज नहीं कर पाए हैं। सो मार्केट कैन स्टिल कम, ठीक है ना, मार्केट वापस ऊपर की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो अभी हमें
अभी जो है 10:17 है। अभी यहां से हमें जो है एक लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्यों लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? क्योंकि हम एक डिमांड पे हैं, सेलर्स का जो है टारगेट पेंडिंग रह गया है, तो बायर्स जो है यहां से एक मूवमेंट और क्रिएट कर सकता है। सो इसलिए हम यहाँ पे अपना एक लॉन्ग पोजीशन और ओपन कर रहे हैं, राइट। तो बस एक सेकंड रुकिएगा। यहां से हम अपना एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हैं और एसएल जो है इस डिमांड के नीचे रख रहे हैं, और टारगेट जो है इस एरियाज ऑफ इंटरेक्शन को मिटिगेट करना है, जो इसके बीच में जो गैप है उसे फिल करना है। तो एक लॉन्ग पोजीशन और हमने यहां से ओपन की है, और जो है हम अपनी सेलिंग की पोजीशन को भी ओपन रखेंगे, और एक एक जो बाय का पोजीशन है वहां से हमें जो है सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव हो चुका है। एक पोजीशन हमने यहां से ओपन कर दिया है। तो जैसे ही मार्केट जाएगी हम जो है और क्वांटिटीज को ऐड करेंगे सेलिंग की यहां से। स्टॉप लॉस जो है सेम रखेंगे, जो पहले इंटरेक्शन जोन के ऊपर रखा था उसी के ऊपर जो अपना टारगेट से स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट जो है इसके ब्रेकआउट का रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट ने इस एरियाज ऑफ इंटरेक्शन को ब्रेक किया है तो उनका टारगेट है कि उस गैप को फिल करना। बट उस गैप को फिल किया जा सकता है बाय साइड लिक्विडिटी की मदद से, जो क्रिएट होती है सेलर को इंड्यूस करके। तो सेलर कब इंड्यूस होंगे? जब मार्केट आपको ये शो करेगी कि हमने यहां से जो है आपका ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो अब जो है मार्केट यहां से बुलिश थी बट अब यहां से जो बियरिश हो चुकी है। तो सब लोग यहां से जो है अपना सेलिंग का व्यू देखेंगे, सेलिंग के जो है ऑर्डर्स लगाएंगे, सेलिंग का जो है सेटअप बनाएंगे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट करेगी। तो ये जो है बिग प्लेयर जो है, मनी माइंडेड है, स्मार्ट जो लोग हैं, ये ऐसे एडवांटेज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज का जो है नॉलेज नहीं है। रैंडमली किसी का भी कुछ भी कॉन्सेप्ट देख लिया, चले गए, सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ब्रदर। सब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सब पैसा कमाने चाहते हैं, सब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। बट आप लोग ये सोच रहे हैं कि बस ये 2 से 3 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी यहां तक पहुंचने में आज 4 साल का समय लगा है। जिस तरीके से मैं प्राइस को रीड कर रहा हूं आप लोगों के सामने, जिस तरीके से हम यहाँ से डिसीजन ले रहे हैं, कभी यहाँ से बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ से बाय भी किया है, सेल भी किया है, अगेन जो है बाय का पोजीशन लगाया है, उसके बाद अगेन जो है यहाँ से सेलिंग का पोजीशन लगाएंगे। कैसे जो है हम हायर लो का ब्रेकआउट कराएं, हम यहाँ पे बाय करने का क्यों प्लान नहीं कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे मार्केट को रीड करना है, कैसे प्राइस को रीड करना है, कैसे हायर टाइम फ्रेम को रीड करना है, कैसे लोअर टाइम फ्रेम को रीड करना है। तो ये सब बातों को जब आप जो है ऐड करेंगे अपनी जो है जिंदगी में, इनको लेके आएंगे, सोचना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, तभी जाके जो है आप मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहिए। इतने साल हो चुके हैं, आप शॉर्टकट 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 के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, अगर कोई शॉर्टकट होता तो आप सब लोग अभी तक कर चुके होते। यूट्यूब पे आपको भटकने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, और ना मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने की जरूरत होती अगर सब लोग सक्सेसफुल होते तो आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। तो मैंने लॉजिक आपको बताया कि क्यों मार्केट जो है वापस यहाँ से ऊपर आ सकती है। यहाँ पे हमने क्लियरली दिखाया है कि अभी जो है ना तो सेलर का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है और ना तो बायर्स का जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है। तो एक बाय का मिटिगेशन यहाँ से कंप्लीटली आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो आ सकता है, और इसके लिए श्योरिटी क्या होगी? जब मार्केट इस एरियाज ऑफ इंटरेक्शन को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड है जो हमने लगाई है, और उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन क्रिएट किया है। तो हमने यहाँ पे जो बाय का पोजीशन लिया, अगर मार्केट इसको सक्सेसफुल ब्रेक कर देता है तो हमें जो है सक्सेसफुली अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। उसके बाद जो हम एक और जो है शॉर्ट पोजीशन को ओपन करेंगे, टारगेट जो है हायर लो के ब्रेकआउट का रखेंगे। तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको जो है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और बात मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहता हूं कि मार्केट जो है 3 फैक्टर पे रन करता है, ठीक है ना। 3 फैक्टर पे जो है मार्केट रन करता है। नंबर वन आपका है लिक्विडिटी, ठीक है। नंबर वन आपका लिक्विडिटी है, और नंबर टू आपका है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नंबर टू क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव। और नंबर थ्री है आपका एरियाज
मैं आई जेड लिख देता हूं, इंटरेक्शन जोन, ठीक है ना। ये तीन चीज पे जो है मार्केट रन करता है। इंटरेक्शन जोन के साइड में हम लिख भी देते हैं वीएल, सप्लाई और डिमांड, ठीक है ना। तो मार्केट जो है तीन फैक्टर पे रन करता है, एक लिक्विडिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा इंटरेक्शन जोन, रियल सप्लाई और डिमांड जोन, ठीक है ना। बट अगर एक भी चीज आपकी मिस आउट है, और इन तीनों चीजों को समझने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा फैक्टर आता है प्राइस डिलीवरी। अगर आप प्राइस डिलीवरी नहीं देख रहे हैं या एक भी कंसेप्ट को मिस कर रहे हैं, प्राइस डिलीवरी का मतलब हुआ कि कैसे मार्केट जोन टू जोन अपने आप को जो है मूव कर रहा है, ठीक है ना। प्राइस डिलीवरी का क्या मतलब हुआ कि कैसे मार्केट जोन टू जोन, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अपने आप को मूव कर रहा है। अगर ये चीज आपने समझ ली, प्राइस डिलीवरी आपने समझ ली, उसके बाद लिक्विडिटी भी आपको जो है क्लियरली समझ आएगी। अगर लिक्विडिटी आपको समझ आ गई तो उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ आएगा। और इंटरेक्शन जोन अगर आपने फाइंड कर लिए तो आपको टारगेट भी इजीली आपके मिल जाएंगे। तो इन चीजों को मिला के जो है हमें मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है ना। आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को जो है हम अपडेट कर देंगे, जैसे ही हमें अपने यहाँ पे टारगेट अचीव होते हैं वैसे ही मैं आपको जो है दोबारा इसको, वीडियो को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो जो हमारा ट्रेड था, जो हमने मॉर्निंग में एग्जीक्यूट किया था, वो जो है लगभग हमारे टारगेट के पास पहुंचने वाला है। अभी जो है मार्केट ने यहाँ पे जो लोअर हाई क्रिएट किया था, उसे जो है मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, बट अभी भी जो है मार्केट का टारगेट स्टिल पेंडिंग है। तो इट मींस कि एक और बुलिश मूव यहाँ से हमें मार्केट क्रिएट करके दे सकती है। अगर हम चाहे तो यहाँ से भी अपना एक लॉन्ग पोजीशन ओपन हम कर सकते हैं, और उसका जो टारगेट है इस लो के नीचे का रखेंगे, और जो है टारगेट अपना वही जो हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था। यहां से हमने बाई क्यों किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, मैं आपको एनोटेशन करके दिखाता हूं। क्योंकि अगर हम देखें इस लेग में जिसने आपके लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, तो जिसने आपके लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने से पहले जो ये डिमांड बना के दिया है, ठीक है ना, तो इस लेग गो स्ट्रक्चर के अंदर जो ये इंटरनल डिमांड जोन आपका बना हुआ है, तो हमारे पास यही एक डिमांड जोन है जो अनमिटिगेटेड है, ठीक है ना। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सारे जोन जो है आपस में एक दूसरे से मिटिगेट है। यही जोन था हमारे पास जो एक अनमिटिगेटेड रह गया था, और जिसके अंदर उसका एफवीजी भी अवेलेबल था, राइट। सो अब यहां से कंटिन्यू करने का एक तो इसलिए सोचा है क्योंकि ये लास्ट जोन है। सेकंड थिंग, यहां से कंटिन्यू करने के लिए हमने इसलिए सोचा क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी भी स्टिल जो है पेंडिंग है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना है कि अगर बोथ साइड मार्केट लिक्विडिटी हंट करके और स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट कर कर देता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहां से भी जो है लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यहां से आपकी सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, फिर जो है आपकी बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, और उसके बाद जो है मार्केट ने प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो हम इसको थोड़ा सा मैप भी कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। यहाँ पे जो है मार्केट ने आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद जो है यहाँ पे आपका एक लोअर हाई भी क्रिएट किया है, एंड सेकंड थिंग कि ये आपका जो है एक लोअर लो भी क्रिएट किया है। तो उससे पहले मार्केट ने क्या किया था, यहां से भी जो है स्टॉप हंट किए थे, ठीक है ना। यहाँ से भी जो है लिक्विडिटी ग्रैब की थी, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की थी, और बाय साइड लिक्विडिटी है जो यहाँ से ग्रैब की थी। इसका मतलब कि मार्केट ने बोथ साइड स्टॉप हंट करके क्या किया था, डाउन साइड में स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद भी जो है मार्केट ने आपके लोअर हाई को जो है ब्रेकआउट कर दिया है। क्यों लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है इधर, ठीक है ना, ऐसे ही। मतलब कि इसमें ये नहीं है कि अगर आपने हायर लो या लोअर हाई का सीख लिया, अगर आपने बोथ साइड जो है लिक्विडिटी हंट देख लिया है, और जो आप कह रहे हैं कि कैंडल बॉडी से जो है ब्रेकआउट हुआ है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। और इस लेग ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जो है इंटरनल सप्लाई जोन भी है, इंड्यूसमेंट जोन भी है, ओरिजिन भी है, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, एफवीजी भी है। उसके बाद भी जो है ये जोन फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस जोन बनाने के पीछे का मकसद आपको जानना जरूरी है कि वो लोअर हाई क्रिएट क्यों किया गया है।
वो लोअर हाई क्रिएट इसलिए किया गया था क्योंकि रिटेल्स लोगों को यहाँ पे जो है इंड्यूस किया जाए सेलिंग दिखा के, ठीक है ना, यहाँ से सेलिंग दिखा के। और प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें कि जब मार्केट अपने सप्लाई जोन में गया है, जो एक्सट्रीम सप्लाई था, जब मार्केट वहां पे गया, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं यहाँ पे, जब वो अपनी एक्सट्रीम सप्लाई पे गया है, तो जाने के बाद जो है प्राइस का जो मूवमेंट है वो हाई एंड लो, देन हाई एंड लो, एंड देन हाई, ठीक है ना। तो मार्केट ने जो है यहाँ पे 15 मिनट का जो है पुल बैक ब्रेकआउट कर दिया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने लोअर टाइम फ्रेम में भी जो है चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आपका कर दिया है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में जो है मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो है यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर गई है, और फिर से जो होल्ड करके मार्केट में एक डाउन साइड यहाँ पे मूव दिखाया गया है, जिससे कि आपको बिलीव हो कि लोअर हाई जो है काम कर रहा है मार्केट में, उसने चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, और मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड का मोमेंट क्रिएट करेगा। बट हुआ क्या, उसके अपोजिट, यहां से जो है चेंज ऑफ करेक्टर करके यहां से रिटेल लोगों को इंड्यूस किया। इंड्यूस करने से क्या हुआ है कि वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, और उस लिक्विडिटी को हंट किया गया। अब ये क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है आपका यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोग जो है एक हायर लो, जो हमारा हायर लो स्ट्रक्चर था उसके एक डिमांड जोन से आ रहे हैं, राइट। उनके कहने के अकॉर्डिंग कि हम एक डिमांड जोन से आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो है आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो है यहाँ से आपका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे जो बायर है उनको यहाँ से इंड्यूस किया जा रहा है। बट हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हमने यहाँ से बाय किया तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट का जो टारगेट पेंडिंग रह गया था उसे फिल करना है, ना कि मार्केट में एक हायर हाई क्रिएट करना है। तो अगर आप जो है हर स्ट्रक्चर की, चाहे वो हायर लो बनता है, चाहे वो लोअर हाई बनता है, चाहे वो इंड्यूसमेंट जोन बनते हैं, तो अगर आप हर जोन्स के पीछे की, हर स्ट्रक्चर के पीछे की अ, वजह जान ले कि उनका मकसद क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं मार्केट में वो जोन्स, क्यों मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट की जा रही है, क्यों मार्केट किसी भी जोन में स्टक हो जाता है, जिसे आप लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बोथ साइड लिक्विडिटी हंट करके अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, नहीं। मार्केट में कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी चीज वीक नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी जो है स्ट्रक्चर वीक नहीं है। हर स्ट्रक्चर जो है अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पूरा यहाँ पे शो करने की भी कोशिश की है कि हमने जब यहाँ से बाय का मूव लिया था तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता था कि मार्केट के पास में यहाँ पे एफवीजी है, इंटरैक्शन है, और जो बायर का रियल डिमांड जोन है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट किया जा चुका है, ठीक है ना। बायर का रियल डिमांड ब्रेकआउट हुआ है, और जो डाउन साइड स्ट्रक्चर में डिमांड जोन बने हुए हैं वो ऑलरेडी यूज्ड है। तो आपको ये समझना है कि कौन सा डिमांड जोन यूज हो चुका है, कौन सा यूज नहीं हुआ है, कहाँ का जो है टारगेट पेंडिंग है, कहाँ पे जो है मार्केट के अंदर इम्बैलेंस है, किस साइड की लिक्विडिटी हंट की गई है, किस साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, किस साइड का पर्पस पेंडिंग है। अगर ये सारे कन्फ्लुएंसेस को अगर आप ऐड करेंगे, तभी आप जो है मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे, जिसे हम रियल ट्रेडिंग भी बोलते हैं कि वाकई में रियल ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है ना। ऐसे रैंडमली ही किसी सप्लाई को लगा लिया, डिमांड को लगा लिया, है ना, तो ऐसे वर्क नहीं होता है। जैसे आप अगर आप अब अभी काफी लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज हुआ है, ये लोअर लो जो है लोअर हाई बनाने में फेल हुआ है, तो इट मीन्स कि ये मार्केट में एक हायर लो है, एंड मार्केट अब रिटेस्ट पे जो है यहाँ से बाय का ट्रेड देगा, जो है अब यहाँ से हमारा कंप्लीटली जो है बुलिश मूव हो चुका है। ये जो है मार्केट की इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे आप अपने डिमांड जोन लगाएंगे, अनमिटिगेटेड वीक लगाएंगे, फिर एक्सट्रीम जोन लगाएंगे, और फिर जब मार्केट अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करके आएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से इंड्यूस एंड देन ब्रेकआउट, फिर इंड्यूस एंड देन ब्रेकआउट, फिर इंड्यूस एंड देन ब्रेकआउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो लोअर हाई काम कर रहा है, ना तो हायर लो काम कर रहा है। और ये लोअर हाई और जो लोअर लो या हायर हाई जो बन रहा है, ये क्या है, अभी के लिए जस्ट ये मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब ये मिटिगेशन स्ट्रक्चर कब रिवर्सल का रूप ले लेगा वो हम कब बता सकते हैं, जब हम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन कर दे, ठीक है ना। अभी के लिए जो है ये हमारा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, हायर लो से लेके हायर हाई तक अभी के लिए। जब हम मार्केट में किसी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि अब 15 मिनट को ट्रेड कर रहे हैं,
तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और ये आपका मिटिगेशन स्ट्रक्चर है। मिटिगेशन स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, खुद का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अब उन इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो क्रिएट किए जा रहे हैं मिटिगेशन के द्वारा, उनके पर्पस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये चीजें जाननी जरूरी हैं। उसके बाद ही जो आप मार्केट में डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला बाय का डिसीजन लिया, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते थे कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, जो न्यू इंटरेक्शन बना है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, बट ऊपर के गैप को जो है कभी भी फिल नहीं किया गया था। ठीक है ना? इस वजह से हमने यहाँ क्या किया, ऊपर के गैप को फिल कराने के लिए जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, उस लिक्विडिटी की मदद से यहाँ से बाय का ट्रेड लिया है, फिर जो है वहां से सेल का ट्रेड लिया है, फिर अगेन जो है यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया है, फिर जब हम मार्केट रिटेस्ट पे आई है तो फिर हमने यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया है। ठीक है ना? और जो ये सेल का ट्रेड है, इसका जो है हमारा टारगेट हायर लो का ब्रेकआउट है। अगेन जो हम यहाँ से सेलिंग का पोजीशन लेंगे, उसका भी जो टारगेट है इसके ब्रेकआउट का लेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की आपको नॉलेज है और अलाइन करना आता है आपको, हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को, डिमांड सप्लाई जोन का फेलियर देखना आता है, ठीक है ना? मार्केट कभी भी एक चीज के आधार पे नहीं चलता है कि अगर आपने एफपीजी सीख लिया तो आप एफपीजी पे एंट्री लेने लग जाओ, अगर आपने सप्लाई डिमांड लगाना सीख लिया तो सप्लाई डिमांड पे आप एंट्री लेना सीख जाओ, अगर आपने लिक्विडिटी पहचानना सीख लिया कि जैसे लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इक्वल हाई इक्वल लोज, तो ऐसे मार्केट जो है काम नहीं करती है। 50% टाइम वो काम करता है, 50% टाइम वो काम नहीं करता। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। एक दिन प्रॉफिट हो रहा है, अगले दिन लॉस हो रहा है, एक दिन प्रॉफिट हो रहा है, एक अगले दिन लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से अगर चलेंगे तो हम कभी भी इस मार्केट को लिटरली समझ नहीं पाएंगे कि ये कहना क्या चाहती है, क्यों ये हायर लो का ब्रेकआउट कर रही है, क्यों लोअर हाई का ब्रेकआउट कर रही है। हर स्ट्रक्चर बनने के पीछे का रीजन जानना जरूरी है। ठीक है ना? तो अभी हमने यहाँ से जो है बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का जो है टारगेट अभी भी स्टिल पेंडिंग है। वो लोअर हाई का ब्रेकआउट करके जो है ऑलरेडी बायर को इनवाइट कर चुके हैं, इंड्यूस कर चुके हैं, और बचे हुए बायर्स को यहाँ से इंड्यूस किया जा रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से अब ट्रेंड हमारा स्टार्ट कर रहा है, और मार्केट का जो टारगेट है हायर हाई का ब्रेकआउट का है। बट असल में तो उन्हें बायर्स को ही लेके आना है, क्योंकि अगर उन्हें अपने ऑर्डर्स को फिल करना है ना, सेलिंग के ऑर्डर को अगर फिल करना है, अगर बिग प्लेयर यहाँ से सेल करना चाहता है तो दे नीड बायर्स। बायर्स कैसे आएंगे? जब तक वो कोई ट्रैप क्रिएट ना कर दे। तो इनका काम हमारे माइंड के साथ में खेलना है। अब आप इसमें कितना फंसते हैं वो आपको देखना है। ठीक है ना? तो बस एक ही राय आप लोगों को देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग जो है समय मांगती है, हर चीज जो है समय मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, आपका सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप वो सेक्रीफाइस देना चाहते हो तो दी बेस्ट है, वरना मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड रहें, किसी के सिग्नल पे या कोई शॉर्टकट पे। कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, कोई भी सिग्नल जो है अवेलेबल नहीं है। सब आपको पता है, आप लोग समझदार हैं, इतने समय से मार्केट में बैठे हैं, सब चीज आप लोग जानते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जरिया है कि इसे अच्छे तरीके से सीखा जाए, और सीखने में इसे जो है टाइम लगेगा। कम से कम जब रियल रियल एजुकेशन पे आप काम करेंगे, रियल नॉलेज पे काम करेंगे, तो 1 से 1.5 साल जो है आपको रियल नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 1 से 1.5 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 से 3 साल का जब इस पे समय बिताएंगे, तब जाके आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज वही रहेगा भाई, कभी 2 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 3 दिन प्रॉफिट हो रहा है, और जो चौथे दिन जो आपका लॉस हो रहा है वो तीनों दिन के प्रॉफिट को लेके चला जा रहा है ना। तो उसमें फिर तो मजे वाली बात नहीं है, फिर इसमें तो आप जिंदगी भर ऐसा ही करते रहिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही से सही एजुकेशन देने की, राइट नॉलेज देने की, और विद लॉजिक। हर जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो लॉजिक के साथ बताई है। ये नहीं है कि जैसा औरों ने बोल दिया वैसा ही मैंने यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, नो। आपको हर चीज का लॉजिक बताया जा रहा है, आपको सोचना सिखाया जा रहा है, सोचना तो आपको पड़ेगा। ठीक है ना? या तो आप दूसरों के भरोसे बैठे रहिए कि वो मुझे सिग्नल देगा तो मैं आज प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर वो मुझे सिग्नल नहीं देगा तो मैं प्रॉफिट नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो इससे बेहतर है कि खुद के बॉस खुद बनिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। एजुकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग नौकरियां करने के लिए भी जो है 15-15 साल जो है
स्कूल कॉलेजेस में जो है अपना समय बिताते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके हमें कोई नौकरी मिलती है। तो इसको आप इतना हल्के में मत लीजिए। बिना नॉलेज के अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस निश्चित है, ये आपको बर्बाद कर देगी, आपको क्या, मुझे भी कर देगी। अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर सब लोग इसमें बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों का क्या डिसीजन रहेगा। या तो हम इसे सीख लें, या तो फिर हम इसे बिल्कुल ही छोड़ दें, अवॉइड कर दें। थैंक यू। और जो है इस ट्रेड का भी जो रिजल्ट है, हमारे दो रनिंग ट्रेड यहाँ से चले हुए हैं। फर्स्ट वन ये वाला जो हमने मॉर्निंग में लिया था, और अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जीक्यूट किया है यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन। तो ये शॉर्ट स्कैल्प है क्योंकि ये दोनों स्मॉल है। हमारा जो कल से जो टारगेट है वो है शॉर्ट करना, क्योंकि शॉर्ट का जो है टारगेट हमारे पास में काफी बड़ा है। और जो उसके शॉर्ट करने के लिए, जैसे हम शॉर्ट करने के वेट कर रहे हैं, यहाँ से सेलिंग की पोजीशन का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट करने के बीच में जो है छोटे छोटे हमें जो है बाइंग के अपॉर्चुनिटी दी गई है, उन्होंने भी उसको भी हम लोगों ने जो है यहाँ से सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। ये बाई का पोजीशन हमारा था, दूसरा पोजीशन ये था, एंड थर्ड पोजीशन जो अभी हमने लिया है। तो अब ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो मुझे जो है समझाने में आपको, या आप लोगों को समझने में जो है इतना आसान लग रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप अपनी मेहनत करके दिखाएंगे। ठीक है ना? सेक्रीफाइस करना जरूरी है, विदाउट सेक्रीफाइस आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो गुड नाइट एवरीवन, मॉर्निंग में इसको अपडेट करते हैं। हमारे जो है पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो टारगेट है वो हायर लो के ब्रेकआउट का है। अभी का जो करंट टारगेट है, ये जो गैप है इसको फिल करना है। और आई होप कि सक्सेसफुली हमें अपने यहाँ पे टारगेट अचीव मिलेंगे। सो गुड नाइट एवरीवन, मॉर्निंग में जो है इसको अपडेट करते हैं। ओके, थैंक यू।